अलकादर ट्रस्ट केस में नेब में हियरिंग हुई थी। नेक्स्ट डेट 27 फरवरी की पड़ी है चार्जिंग ऑफ फ्रेम के लिए। अदालत के सामने लीगल बातों के अलावा हमने उनको ओपन ट्रायल की हकीकत का भी बता दिया है। पहले जो ट्रायलें हुई है, जितनी जल्दी में हुई, जितना एक्सक्लूसिवली और बंद दरवाजे के सामने हुई, उसका भी तज़किरा किया। आज अदालत के सामने इस बात को हमने पॉइंट आउट किया कि आज मीडिया को भी वो एक्सेस नहीं मिली जो एक्सेस मिलनी चाहिए। ये आपकी सारी मीडिया वाले मौजूद थे और आप लोगों ने देखा है। नेब का ऐसा ट्रायल गैर आईनी और गैर कानूनी है। इसके साथ साथ हमने लास्ट टाइम भी यह कहा था कि इलेक्शन मौजूदा जो केयर टेकर सेटअप है, जो गुज़श्ता पीडीएम की एक एक्सटेंशन थी, ये नाकाम हो चुकी थी फ्री फेयर इलेक्शन कराने में। इलेक्शन कमीशन नाकाम हो चुकी थी और इलेक्शन कमीशन से इस्तदा किया था कि फॉर्म 45 पे नतीजे अखज़ करे, फॉर्म 47 बना ले। साथ ही साथ हमने ये भी रिक्वेस्ट की थी इलेक्शन कमीशन से भी और अदलिया से कि कमिश्नर रावलपिंडी को और उसकी फैमिली को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, क्योंकि उसने जो इल्ज़ामात लगाए थे और अपनी जो कन्फेशन की है टू द एक्सटेंट कि जिस तरीके से उसने नतीजा चेंज करवाया था, लेकिन उसको ड्यू प्रोटेक्शन ना मिलने की वजह से आप लोगों ने कल उसकी स्टेटमेंट पढ़ी है और देखी है। लेकिन हकीकत फिर भी वही है कि फॉर्म 45 के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला कि फॉर्म 45 सही नहीं थे। फॉर्म 45 ही सही थे और फॉर्म 47 जो बने हैं वो ही जाली है। इसके साथ साथ आपको ये बताते रहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान का हिस्सा बनेगी, बॉयकॉट की तरफ नहीं जाएगी। मुल्क की इकानमी, जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के लिए कोशिश रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लेटर का जिक्र किया था, जो लेटर हम IMF को लिखेंगे इंशाअल्लाह किसी भी वक्त। आज वो लेटर हम लिखेंगे और जब लिखेंगे तो शेयर भी करेंगे। हम हर हाल पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती चाहते हैं, पाकिस्तान की बेहतरीन इकानमी चाहते हैं, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं और पाकिस्तान में किसी भी अवाम बुनियादी हकूक की तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। और कोई क्वेश्चन आपकी है तो मैं ले लेता हूँ। ये हम जो लेटर लिखेंगे, पहले भी लेटर लिख के जा चुके थे, वो IMF के एक तरीक़ाकार है कि लेटर लिख के हम मुल्क के मफाद में ही लेटर लिखेंगे। मुल्क के मफाद के खिलाफ कभी भी कोई चीज़ नहीं करेंगे। मुल्क की इकानमी को बेहतर करने के लिए हर रोल प्ले करेंगे। जब लेटर आपके सामने आएगा तो देख लेना। बैरिस्टर गौर साहब, ये जो IMF को लेटर लिखा जा रहा है, क्या आप नहीं समझते कि इससे रियासत को नुकसान पहुंचेगा? अल्लाह न करे पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान को, जमहूरियत को, कानून की बालादस्ती को जो नुकसान पहले से पहुंच चुका है, कोई और नुकसान पहुंचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसे काम नहीं करेगी जिसको रियासत को खतरा हो, रियासत को नुकसान पहुंचे, इकानमी को नुकसान पहुंचे। लेटर आपके सामने आएगा, पढ़ लेना इंशाअल्लाह ताला। ये आपको वाजे करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की फलाही के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही पनाहगाहें बनवाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही सेहत कार्ड इशू करवाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंश्योरेंस कराए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवाम के बहबूद के लिए सारी तरह की मंसूबे चलवाए। इसलिए किसी और इन्वेस्टमेंट लेके आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर वो काम करेगी, हर वो कानूनी और आईनी हक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए करेगी जो मुल्क की इकानमी को आगे ले जाए, कानून की हुक्मरानी को मजबूत करे। बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि आप कहते हैं कि ये रियासत के मुखालिफ नहीं होगा। अगर ये रियासत के मुखालिफ नहीं होगा, आप लेटर लिखेंगे तो पाकिस्तान को कर्जा नहीं मिलेगा और मुल्क के ये हरगिज़ ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी कदम न रियासत, न अवाम, न हुकूमत, न जमहूरियत मुखालिफ होगी। इंशाअल्लाह तसल्ली रखे। हम इस मुल्क के लिए हैं। ये मुल्क खान साहब ने कहा है, मुल्क हमारा है, इसके इदारे हमारे, ये जमहूरियत के लिए हम लड़ रहे हैं। वो आज जेल में भी बंद है
تو آزادی کے لیے، جمہوریت کے لیے ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرائیں گے تو اکانومی کو نقصان ہوگا. آپ نے تو پہلے سے نقصان کیا. آج پنجاب کا حال دیکھو جس طریقے سے وہ چلاتے رہے. ہم تو چاہ رہے کہ سب کچھ بھول جاؤ، آگے کی طرف بڑھو. آپ خود جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی طرف بڑھ رہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف ہر وہ کام کرے گی جس سے جمہوریت مضبوط ہوگی اور اس کو اور شام میں انشاءاللہ جب لیٹر شیئر کریں گے تو پھر والی بات کر دیں، آرز والی بات کر دیں. اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے لیٹر لکھ دیا. آپ کہہ رہے ہیں لیٹر لکھیں گے. آج لیٹر آج اس کو واضح کر دیں. نہیں، آج لیٹر لکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آج لیٹر لکھیں گے اور لیٹر جائے گا شام تک انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے. آرز کے خلاف سر آپ آ جائیں گے تو دیکھ لینا، بالکل ہوگا. آپ کو تبھی آپ کو تسلی ہو جائے گی.